हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है कि एक ड्रग की फ्रीक्वेंसी, कि अपन कैसे एक ड्रग को कैसे एक पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अपन कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने या फिर उनको दिखाने, तो डॉक्टर क्या करता है, अपन को ड्रग्स लिख के देता है। अपन को फार्मेसी पे अपन फार्मेसी पे ड्रग्स लेने जाते हैं और फार्मेसी वाला अपन को क्या बोलता है कि ये ड्रग आप सुबह ले लेना, दिन में एक बार लेनी है, रात को लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। तो एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या आपको ये पता होना चाहिए कि जो वो फार्मेसी वाले अपन को बताते हैं कि सुबह खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, उसको अपन एक मेडिकल टर्म में कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। तो जैसे कि एक फार्मेसी वाला अपन को बोलता है कि ये ड्रग अपन को दिन में एक टाइम लेनी है, यानी कि वो सुबह भी हो सकती है या शाम को भी हो सकती है। तो जब भी अपन को ऐसे बोले कि इस ड्रग को एक बार लेनी है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, QT, OD। ओडी का मतलब क्या होता है, वंस अ डे। वंस अ डे का मतलब एवरी 24 आवर्स, यानी कि एक ड्रग का टाइम होता है कि 24 आवर्स के अंदर अपन उस ड्रग को लेनी होती है। अब चाहे से अपन उसको 2 बार लें, 3 बार लें, 1 बार लें या 4 बार लें। तो ओडी का मतलब क्या होता है, वंस अ डे, यानी कि 24 घंटे में एक बार। बीडी का मतलब क्या होता है, ट्वाइस अ डे, एवरी 24 आवर्स, यानी कि 12-12 घंटे के अंदर अपन को उस ड्रग को लेनी पड़ेगी। टी आई डी का मतलब क्या होता है, थ्राइस अ डे, यानी कि 3 टाइम्स अ डे। 3 टाइम्स अ डे का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी 24 आवर्स की है, लेकिन अपन उसको कहते हैं 3 टाइम में डिवाइड कर देते हैं। तो अपन जो TID की जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, 8 आवर्स के अंदर लेनी होती है। अब ऐसे ही होता है QID का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स अ डे, यानी कि ड्रग्स को क्या होनी है, 4 बार, दिन में 4 बार लेनी होती है। तो 4 बार की अपन फ्रीक्वेंसी देंगे 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, तो कितनी होगी, 6 आवर्स के अंदर अपन को उस ड्रग को लेना पड़ेगा, तब वो जाके क्या होगी, 24 आवर्स के अंदर 4 बार ली जाएगी। AC का मतलब क्या होता है, बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले। ACHS का मतलब क्या होता है, बिफोर मील एंड एट बेड टाइम, या तो खाना खाने से पहले और बेड टाइम, एक सोने से पहले। HS क्या होता है, एट बेड टाइम, यानी कि अपन सोते टाइम, एट द टाइम अपन अब सो ही रहे हैं, उसके बाद अपन को कुछ काम नहीं करना, क्योंकि ये क्या होती है, एक तरह की सेडेटिव ड्रग्स होती है, जिसको लेने के बाद क्या होती है, नींद आती है। तो जितनी भी HS ड्रग्स होती है ना, उनको लेने के बाद अपन को राइट सोना ही चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स क्या होती है, सेडेटिव होती है। अगर इसको लेके अपन को काम करते हैं तो इससे क्या होती है, प्रॉबिलिटी होती है बेहोश होने की। PC का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद। PM का मतलब क्या होता है, इन द इवनिंग। इवनिंग का मतलब 4 बजे से लेके 7 बजे तक का जो पीरियड होता है, उसके बीच में अपन को ड्रग लेनी है। PRN का मतलब क्या होता है, एज नीडेड। कोई भी ड्रग होती है जो अपन को नीड होती है उस टाइम में लेनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स होती है, जैसे अपने पेन होता है तो डाइक्लोफेनेक ड्रग, ये ड्रग है, इसकी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि अपन को डेली एक ही ड्रग लेनी है। इसकी ओनली ये प्रिस्क्रिप्शन होती है कि जब आपको दर्द हो तब ये ड्रग ले सकते हो। स्टेट क्या होती है, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब ऐसे, मतलब जस्ट लेनी है अपन को इमीडिएटली। अगर वो ड्रग आप नहीं लोगे तो उससे क्या हो सकता है, आपकी मौत वगैरह है, और भी कुछ चांसेस हो सकते हैं, या फिर वो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेट। QD का मतलब क्या होता है, एवरी डे, रोजाना वो दवाई लेनी है। QH का मतलब क्या होता है, एवरी हावर, यानी कि हर 1 घंटे के अंदर दवाई लेनी है। QHS का मतलब क्या होता है, एवरी नाइट एट बेड टाइम, सोने से पहले वो ड्रग अपन को डेली लेनी है। Q6H का मतलब होता है एवरी 6 आवर्स के अंदर। QS का मतलब क्या होता है, एज मच एज नीडेड, यानी सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी उसको अपन ज़्यादा भी नहीं ले सकते और उसको अपन क्या होता है, कम भी नहीं ले सकते। जितनी अपन को नीड है उतनी अपन को ड्रग लेनी है। QAM का मतलब AM और PM से आप समझ सकते हो कि AM तो अपन मॉर्निंग वाले में लगाते हैं और PM अपन इवनिंग में लगाते हैं। तो QAM का मतलब एवरी मॉर्निंग, यानी सुबह लेनी होती है ड्रग। Q8H का मतलब एवरी 8 आवर्स के अंदर अपन को ड्रग लेनी है। QD, UT ड्रग और UD, इसका मतलब होता है एज डाइटेड, अपन को ड्रग को डाइट लेनी होती है, बिना कोई एब्सोल्यूट्स के, एक्वायस सॉल्यूशन के, बिना डिजोल्व करे बिना, उसको अपन को क्या होती है, डाइट लेनी पड़ती है। SP S/P हो सकता है, या SP दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेटस पोस्ट, यानी कि जैसे कोई सर्जरी होकर आती है, कोई प्रोसीजर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई भी ड्रग होती है जो सर्जरी के बाद लेनी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, SP ड्रग्स।
एस के ऊपर अगर ये डैश आए तो एस के ऊपर डैश आने का मतलब क्या होता है विदाउट, यानी कि कुछ ड्रग्स होती है जो क्या होती है किसी भी रेजिस्टेंस या समथिंग थिंग्स की होती है, उसके साथ अपन को ये नहीं लेनी होती है। या फिर कुछ ड्रग होती है जिसको क्या बोलते हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं, और कुछ ड्रग्स को ये प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं कि आप ये दूध के साथ नहीं ले सकते। तो जो चीज़ अपन किसी ड्रग के साथ नहीं ले सकते उसके साथ क्या लगता है एस के ऊपर डैश। अब QOD, Q.O.D, Q कैपिटल Q कैपिटल O कैपिटल D, और इन चारों फॉर्म के अंदर ही मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है एवरी अदर डे, यानी कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी होती है। PHM का मतलब क्या होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि पहले कोई क्रॉनिक पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है या फिर हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, तो क्या होता है लंबे समय से जो ड्रग चलती हुई आती है उनके बारे में अपन को क्या होता है हिस्ट्री कलेक्शन करनी पड़ती है, इसलिए अपन इसको टर्म को क्या बोलते हैं PHM। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आज अपन ने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन का मतलब फ्रीक्वेंसी टर्मिनोलॉजी, यानी कि अपन एक ड्रग को कैसे कैसे दे सकते हैं और उसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थैंक यू।